बेटियों तक ही सिमटा नहीं है, मां भी इससे जुड़ी है। दरअसल आजमगढ़ में अफसरों की अनदेखी ने महिलाओं का हक छीन लिया है। ये हक जुड़ा है सार्वजनिक शौचालय की सुविधा से, जिस पर ताला लगा हुआ है। नतीजा, अब महिलाएं इसके लिए आवाज उठा रही हैं। हालांकि उन्हें ताला लगने की वजह समझ नहीं आ रही। महज 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गांवों को सौगात देते हुए सामुदायिक शौचालयों का उद्घाटन किया था। मानव जीवन की जरूरी सुविधा के साथ एक अनकहा वादा छिपा था महिला सुरक्षा का। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि गांव में बेटियों और बहुओं की हिफाजत में सबसे बड़ा रोड़ा था शौचालय। साथ ही गाँव की स्वच्छता में भी स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सरकार ने भी सभी घरों को शौचालय मुहैया कराने की मुहिम तो छेड़ी, लेकिन सामुदायिक या सामूहिक रूप से एक भी शौचालय की जरूरत को महसूस किया। यही वजह थी कि 7,000 करोड़ की बड़ी परियोजना का एक बड़ा हिस्सा सामुदायिक शौचालय के नाम पर गांवों को सौगात के तौर पर दिया गया। गांव की कौन, शहर में इस मुहिम को मुंह चिढ़ाने की भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है आजमगढ़ शहर की, जहां रोडवेज पर बना पिंक टॉयलेट ताले में कैद कर दिया गया है। पिंक टॉयलेट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी ये सुविधा पूरी तरह से महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन मिल किसको रही है, ये अब अपने आप में सवाल बन गया है। किसी भी शहर में रोडवेज वो इलाका होता है जहां बड़ी तादाद में आने जाने वाले लोग होते हैं। जाहिर है इसमें महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी होती है। ऐसे में इस टॉयलेट पर लगा ताला उनके लिए मुसीबत का सबब ही है। इसके बारे में तो नगर पालिका वाले ही बता सकते हैं। ये नगर पालिका का है सर, ये बनाए भी वही हैं। अब क्यों नहीं चालू कर रहे हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। क्या दिक्कत होती है? यही सब लेडीज मानो बाथरूम है, लैट्रिन है, सबके लिए भाई सबके परेशानी है। पिंक टॉयलेट शहर की महिलाओं के लिए एक बेफिक्र जगह भी हो सकती है, जहां जरूरत पर उसे इस्तेमाल करने का हक उन्हें मिले, लेकिन उनसे ये हक प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही ने छीन लिया है। तो उसकी शिकायत भी वो कर रही हैं। स्वच्छता के नाम पे बस है, बाकी ये रोडवेज के किनारे है। और अगर ये चालू हुआ है, अगर ये खुला होता तो शायद ये यूज़ में आता, बट अभी इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ इसको स्टार्ट किया जाए, चालू किया जाए और इसके लिए लोग यूज़ करें। सवाल यही है कि प्रशासन इस मसले पर भी खामोश रहेगा या एक्शन लेगा, क्योंकि ये मसला सियासत का नहीं सुविधा का है। वो भी उनके जिनके लिए शहर की गली या नालियां आजादी का सबब नहीं होती, जो सुविधा के नाम पर कहीं भी इस नेचुरल कॉल पर झिझक कर रह जाती हैं। गांव की कौन कहे, शहर में भी इस मुहिम को चिढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार इलेक्शन में जीत का जिम्मा उठा चुके हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन में 10 से ज्यादा चुनावी रैलियां करने वाले हैं। यूपी के बिहार से सटे होने के चलते मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव लगाया है। जय जय श्री राम। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश का सिर्फ सरहदों का रिश्ता ही नहीं है, बल्कि जराइम का भी है और सियासत का भी। सियासत के मामले में उत्तर प्रदेश से सही मायने में अगर कोई मुकाबला करता दिखता है तो फिर वो बिहार ही है, क्योंकि देश की सियासत में जितनी बड़ी सियासी हैसियत उत्तर प्रदेश की है, उससे थोड़ी कम ही बिहार की है। बिहार और बिहार की सियासत को नजरअंदाज खासकर दिल्ली में सरकार बनाते हुए मुश्किल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में चुनावी समर में जीत के इरादे से उतरी भाजपा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। योगी आदित्यनाथ जी की भाषण शैली, जनता से उनका सीधा लगाव, सीधा उनका वार्तालाप, ये आकर्षित करता है, इसीलिए उनकी डिमांड जनरेट होती है। और चुनाव में हमेशा कार्यक्रम मांगे जाते हैं, जो स्टार प्रचारक होते हैं कई जगह से डिमांड आती है, उस आधार पर पार्टी निर्णय करती है किसको कहाँ भेजना है। पर योगी जी इस समय मोदी जी, अमित भाई, राजनाथ जी, इन सबके साथ सर्वाधिक डिमांड वाले मुख्यमंत्रियों में लगता है कि अकेले मुख्यमंत्री हैं देश में जिसकी डिमांड पिछले हर चुनाव में हर प्रदेश में रही और लगातार आगे भी बनी रहेगी।
अपनी जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से पहले लॉन्च कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जगह पर चुनावी रैलियां की, जिसमें अरवल, कैमूर और रोहतास में जनसभाओं को संबोधित किया। योगी ने यहां अपने ही अंदाज में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जबरदस्त हमला किया। बिहार के अंदर याद करिए नीतीश जी के पहले किस प्रकार की सरकार बिहार में थी। यानी राजग की उस सरकार ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बिहार का नौजवान कहीं जाता था, अपनी बिहार की पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था, गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, किसान और नौजवान उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके तो यहां केवल एक परिवार देश के अंदर शासन करे, ये कांग्रेस चाहता था। अपनी सभाओं में मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों का हवाला देने के साथ ही मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। राम मंदिर के साथ ही योगी ने आतंकवाद का हवाला देते हुए साफ किया कि कैसे मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? यूपी के मुख्यमंत्री भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार है, तो उनके चुनावी मुहिम की समीक्षा भी की जाएगी। भले ही ये काम विपक्ष करे, हालांकि मुख्यमंत्री के चुनावी दौरे की कामयाबी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भले ही उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश के चुनाव न लड़े गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपने के बाद दिनों दिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हुआ है। बहरहाल चुनावी रिकॉर्ड की अगर बात करें तो अब तक कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी प्रचार कर चुके हैं। 2019 में महाराष्ट्र में 12 रैली, 7 पर जीत, 5 पर हार। 2018 में त्रिपुरा में 9 रैली, 8 पर जीत, 1 पर हार। 2018 में कर्नाटक में 33 रैली, 17 पर जीत, 16 पर हार। 2018 में मध्य प्रदेश में 15 रैलियां, 10 पर जीत, 5 पर हार। 2017 में गुजरात में 35 रैलियां, 20 पर जीत, 15 में हार। हालांकि ऐसा नहीं है कि कामयाबी का यह आंकड़ा हमेशा मुख्यमंत्री योगी के साथ रहा है, बल्कि कई ऐसे मौके भी आए हैं जब योगी का जादू उतना नहीं चला जितना पार्टी ने उम्मीद जताई। साल 2020 दिल्ली में 12 रैली, 2 पर जीत, 12 पर हार। 2019 हरियाणा में 8 रैली, 1 पर जीत, 7 पर हार। 2019 झारखंड में 12 रैली, 2 पर जीत, 10 पर हार। 2018 छत्तीसगढ़ में 22 रैली, 5 पर जीत, 17 पर हार। 2018 तेलंगाना में 8 रैली, 1 पर जीत, 7 पर हार। चुनावी कामयाबी नाकामयाबी से इतर जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री के साथ महंत की छवि भी भाजपा भुनाना चाहती है। बिहार में खास तौर पे उनके जाने का जो कारण लगता है वो ये कि एक तो जो गोरखनाथ पीठ है उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो सदस्य हैं और जो उनकी जिनकी मान्यता उस मठ में है, वो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर और उत्तर पूर्व में नेपाल तक फैले हुए हैं। और दूसरी ओर बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम का हमेशा असर पड़ता रहा है, ख़ास तौर पे जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर। और दोनों राज्यों का चूँकि एक सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक सा है, तो उसमें लगता है कि योगी जी की वहाँ पर स्वीकार्यता अधिक है
और बहरहाल योगी की अभी सभाओं का पहला दिन रहा। 3 दिन में उन्हें 18 रैलियों में शिरकत करना है। ऐसे में योगी के कंधों पर भाजपा के नैया पार कराने का जिम्मा आ गया है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देश की जनता को उन्होंने संबोधित किया। अपने 12 मिनट के राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोरोना काल में लापरवाही ना बरतने की नसीहत दी। हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।